हरे कृष्ण एवरीवन। क्या आपको पता है पुरी में भगवान श्री कृष्ण दारू ब्रह्म के रूप में क्यों अवतरित हैं? क्या आपको पता है जगन्नाथपुरी में भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा ऐसी क्यों है? पुराणों में इसके बारे में बहुत कुछ बताया गया है। तो आइए आज इसी से जुड़ी कुछ बातें जो मैं आज आपसे शेयर करूंगी। पुराणों में बताया गया है मथुरा प्रवास करने के बाद भगवान श्री कृष्ण अपनी 16,108 महारानियों के साथ द्वारका चले गए थे। वो द्वारका में ही रहने लगे थे और उनकी रानियाँ अत्यंत खूबसूरत थी, जो दिन प्रतिदिन भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगी रहती थी। पर उन्होंने ये पाया कि भगवान श्री कृष्ण ज़्यादातर वृंदावन के यादों में खोए रहते थे, मथुरा के यादों में खोए रहते थे। एक दिन ऐसा हुआ, जो सभी रानियाँ थी उन सब ने इस बात पर डिस्कशन किया कि आखिर हम इतना भगवान के लिए सेवा करते हैं, उनके लिए नित्य प्रतिदिन कुछ भी नया करने की वो लोग कोशिश करते हैं, फिर भी भगवान कृष्ण जो है कि वो वृंदावन में खोए रहते हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ था वहाँ? इस बात को जानने के लिए सभी महारानियाँ रोहिणी माँ के पास पहुँच गई। माता रोहिणी से सभी महारानियों ने कहा, आखिर वृंदावन में ऐसा क्या हुआ था जिससे भगवान कृष्ण हमेशा उनकी यादों में खोए रहते हैं? मुझे उनसे जुड़ी कुछ कहानियाँ आप बताइए। फिर माता रोहिणी ने कहा, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी, पर उससे पहले इस बात का ध्यान रखना होगा कि इस कहानी को भगवान श्री कृष्ण और बलराम ना सुन पाए। माता रोहिणी ने सभी महारानियों को एक जगह एकत्रित किया और सुभद्रा से ये कह दिया, गेट के पास तू खड़ी हो जा और देखना कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम ना आ जाए, और अगर वो आए तो हमें बता देना। और फिर जो माता रोहिणी थी उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया और उनसे जुड़ी सभी कहानी जो उन्होंने अपने आँखों से देखी थी वो सारी कहानी महारानियों को बताने लगे। ये सुनकर महारानियाँ, जितने भी महारानी थी, सबके नेत्र भर आए और सब प्रेम मुग्न हो गई। सब भगवान माता रोहिणी के बातों पर खो गई। और यह सुनकर सुभद्रा भी उनकी कथा पर इतना ही डूब गई कि उन्हें यह भी नहीं पता चला कि सामने से बलराम और श्री कृष्ण आ रहे हैं। इसी तरह माता रोहिणी ने सभी बाल कथाएं कहना शुरू कर दिया। यह सुनकर सुभद्रा उनकी बातों में इतनी ही मग्न हो गई कि उनके बगल में धीरे धीरे श्री कृष्ण और एक तरफ बलराम खड़े हो गए और उन्हें इस बात का एहसास तक नहीं हुआ। और जैसे ही माता रोहिणी ने श्री कृष्ण से जुड़े और भी कहानियाँ कहने लगी तो यह देखकर तीनों के नेत्र बड़े हो गए और भगवान श्री कृष्ण, सुभद्रा और बलराम, उनके पैर और हाथ शरीर के अंदर सिकुड़ने लगे, छुपने लगे और उनका कद भी छोटा होता गया। और पीछे नारद मुनि वहाँ प्रकट हुए और उनका ये स्वरूप देखकर बहुत खुश हुए और नृत्य करने लगे और भगवान से कहने लगे, हे भगवान, आप इतने खूबसूरत और इतने सुंदर दिख रहे हैं कि मैं क्या ही बताऊं। तो यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण से उन्होंने, नारद मुनि ने यह आग्रह किया, हे श्री कृष्ण, हे देव, आप तो सभी रूपों में खूबसूरत हैं, बहुत खूबसूरत है, परंतु मैं आपसे ये प्रार्थना करता हूँ कि आप अपना यह स्वरूप सभी आम प्राणियों को जरूर दिखाएं। तो इतना कहकर नारद मुनि वहाँ से गायब। नारद मुनि के बात का मान रखने के लिए श्री कृष्ण ने एक इंद्रधूमन नाम के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजन, तुझे समुद्र के किनारे 3 काष्ठ स्तंभ मिलेंगे। काष्ठ स्तंभ का मतलब हुआ लकड़ी का बना स्तंभ, खंभा कह सकते हैं। तो श्री कृष्ण ने राजा से कहा, आपको समुद्र के किनारे 3 काष्ठ स्तंभ मिलेंगे, आप उससे एक विग्रह का निर्माण करो और उसकी पूजा करो। विग्रह मतलब मूर्ति या प्रतिमा कह सकते हैं। तो ऐसा श्री कृष्ण ने उस राजा को स्वप्न में कहा और श्री कृष्ण के कहने के अनुसार राजा प्रातःकाल उठा और समुद्र के किनारे 3 लकड़ी के स्तंभ प्राप्त किए और विचारने लगा, आखिर इस 3 लकड़ी के स्तंभ की विग्रह कौन बनाएगा, प्रतिमा कौन बनाएगा। इस बात पे वो चिंतित थे। तभी उधर एक बूढ़ा काष्ठकार आया। काष्ठकार मतलब लकड़ी का जो सामान बनाता है, जिसे बढ़ई कहा जाता है। तो एक बूढ़ा काष्ठकार आया और वह उस राजा से कहने लगा, इस स्तंभ से मैं विग्रह बना दूंगा, पर मुझे 21 दिन एक कमरे में आप बंद कर दें और उस कमरा को ना ही कोई खोले ना ही कोई देखे। ऐसा कहकर
वो लकड़हारा एक कमरे में चला गया। उस काश्तकार ने यह कहा, अगर 21 दिन पहले ये कमरा खोल दिया जाएगा तो विग्रह का निर्माण नहीं हो पाएगा। कहने का मतलब मूर्ति का निर्माण नहीं हो पाएगा। ऐसा कहकर वो कमरे के अंदर चला गया और दरवाज़ा भी अच्छे से लगा दिया गया। और वो काश्तकार साक्षात भगवान श्री विश्वकर्मा का ही रूप थे। कह सकते हैं भगवान श्री विश्वकर्मा ही थे जो काश्तकार के रूप में धरती लोक पर आए थे। कुछ समय बीतता गया। कुछ समय बीतते बीतते 15 दिन हो गए। तब राजा की जो रानी थी उसने राजा से कहा, 15 दिन हो गए, अंदर से कुछ कुछ काम का आवाज़ भी नहीं आया, मतलब कुछ भी आवाज़ भी अंदर से नहीं आ रहा था। तो उन्हें डाउट हुआ, लगा कि पता नहीं क्या हो रहा है अंदर में। शायद 15 दिन भूखे रहकर वो वृद्ध काश्तकार की मृत्यु हो गई है। तो रानी के बार बार कहने से राजा ने दरवाज़ा खोल दिया। जैसे ही राजा ने दरवाज़ा खोला तो वहाँ काश्तकार नहीं था और मूर्ति का निर्माण भी नहीं हुआ था। मूर्ति पूरा नहीं हुआ, जिस वजह से राजा बहुत दुखी हुआ और वहीं विलाप करने लगा कि ऐसा कौन सा पाप हो गया था जिस वजह से ये मूर्ति पूरा नहीं हुआ। इस बात का उसे बड़ा दुख हुआ। तभी आकाशवाणी से एक आवाज़ प्रकट हुई और उसने कहा, हे राजा, तो किसी बात की चिंता मत कर, अब जो हो गया सो हो गया। तो अभी ही सभी देवी देवताओं को आमंत्रण कर पूजा प्रारंभ कर दे और भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा ऐसे ही होगी और इसका पूजा भी ऐसे ही। पुराणों में यह भी बताया गया है कि भगवान ने अपना स्वरूप 15 दिनों में ही ले लिया था, जिस वजह से उनका प्रतिमा वैसा ही है। और इसके पीछे की कहानी यही थी कि इंद्रधूमन और भगवान विष्णु से जुड़ी जो कहानी मैंने अभी आपसे बताई। और अब आपके मन में यह भी सवाल उठ रहा होगा कि आखिर भगवान श्री कृष्ण ने इंद्रधूमन को ही स्वप्न क्यों दिया। तो इससे जुड़ी भी एक कहानी है जिसका वर्णन मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में करूँगी। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।